you a phone I could call my friend? Yeah. Thank you. Oh my God! You guys brought me my cars. दोस्तों, बेघर लोग किसी भी देश के लिए एक बड़ी समस्या है। सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद इन लोगों की सिचुएशन नहीं बदल पाती और इन्हें अपना सारा जीवन सड़कों पर ही बिताना पड़ता है। सर के ऊपर छत न होने से कितनी परेशानी होती है वो आप इमेजिन कर सकते हैं। इन लोगों की सारी जिंदगी चुनौतियों से भरी होती है और ये लोग सड़कों पर मदद मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम में से कुछ लोग चलते फिरते इन लोगों की कुछ मदद कर भी देते हैं, लेकिन इतने से ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो बेघर लोगों की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझकर उनकी मदद के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये लोग किसी मसीहा से कम नहीं है, जो न सिर्फ उन्हें खाना मुहैया कराते हैं बल्कि उनकी लाइफ की दूसरी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए मिलते हैं दुनिया के कुछ खास लोगों से जिन्होंने अपनी जिंदगी बेघर लोगों के प्रति समर्पित कर दी है। ब्रैड फेल्डमैन। सड़कों पर रहने वाले वैसे लोग जिनके लिए एक टाइम का खाना जुटाना भी काफी मुश्किल होता है। इन लोगों के लिए अपना इलाज कराना लगभग असंभव होता है। हर साल सैकड़ों बेघर लोगों की मौत प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाने के कारण हो जाती है। ये देखते हुए अमेरिका के डॉक्टर ब्रैड फेल्डमैन ने बेघर लोगों का इलाज करना शुरू किया। क्योंकि गरीब लोग हॉस्पिटल नहीं आ सकते थे, तो ब्रैड फेल्डमैन ही गरीबों के पास उनका इलाज करने जाने लगे। ब्रैड 2007 से ही गरीबों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। ब्रैड स्ट्रीट मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं और यही इंस्टीट्यूट गरीबों के इलाज के लिए क्राउड फंडिंग की मदद से जरूरी सारी चीजें मुहैया कराती है। ब्रैड ने अपना पहला स्ट्रीट क्लिनिक पेंसिल्वेनिया में शुरू किया था और उसके बाद कई और जगहों पर क्लिनिक खोला गया। ब्रैड के इस काम की पूरी दुनिया में काफी तारीफ हुई और इनके साथ कई और डॉक्टर्स जुड़ गए। ब्रैड की एक ही चाहत है कि दुनिया में कोई भी शख्स इलाज से वंचित न रहे। विजय गुप्ता। म्यूजिक भी लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकता है, इस बात को साबित किया है भारतीय मूल के विजय गुप्ता ने। विजय का जन्म 1987 में हुआ था। गुप्ता को बचपन से ही वायलिन बजाने का शौक था और उन्होंने अपने सपने को पूरा भी किया। 11 साल की उम्र में ही विजय ने इजराइल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया और वायलिन बजाने लगे। 19 साल की उम्र में विजय ने लॉस एंजलिस फिलहार्मोनिक ज्वाइन कर लिया। वायलिनिस्ट के तौर पर विजय काफी मशहूर हुए। गुप्ता की जिंदगी में बदलाव तब आया जब उन्होंने सड़कों पर रहने वाले लोगों को देखा। जिस जगह पर गुप्ता अपना कॉन्सर्ट करते थे, उसी जगह से थोड़ी दूरी पर बेघर लोग रहा करते थे। इन लोगों को देख गुप्ता को काफी अफसोस हुआ और फिर उन्होंने बेघर लोगों के लिए कुछ करना चाहा। गुप्ता जानते थे कि वो अकेला कुछ नहीं कर सकते, इसके बावजूद उन्होंने शुरुआत की। वो बेघर लोगों के बीच जाकर वायलिन बजाने लगे। उन्होंने बेघर लोगों में से एक नेथनियल आयर्स को म्यूजिक की ट्रेनिंग दी और धीरे धीरे दूसरे म्यूजिशियंस भी गुप्ता को ज्वाइन करने लगे। 2010 में गुप्ता ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रीट सिम्फनी की शुरुआत की। इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत बेघर बच्चों को, बेघर लोगों को म्यूजिक की ट्रेनिंग और एजुकेशन दी जाने लगी। 2017 में गुप्ता की गरीबी के लिए किए गए काम की वजह से लियोनार्ड ब्रैनस्टेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। बॉब रदरफोर्ड। एक तरफ जहां रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर लोग घरों में बैठकर टीवी देखते हुए अपना टाइम पास करते हैं, वहीं बॉब आज भी गरीबों की मदद के लिए काम करते हैं। बॉब एक मैकेनिक हैं। उन्होंने अपने हाथों से सॉक्स बनाने वाली 2 मशीन तैयार की हैं। बॉब इन मशीनों से सॉक्स बनाते हैं। सॉक्स तैयार करने में जो काम मशीन नहीं कर सकती, उसे ये अपने हाथों से करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस उम्र में काम करने की जरूरत क्या है, तो आपको बता दें कि बॉब ये काम अपने लिए नहीं करते बल्कि गरीबों की मदद के लिए करते हैं। बॉब सॉक्स तैयार करके इसे गरीबों के बीच बांटते हैं। बॉब के इस काम में उनके 3 दोस्त भी उनका साथ देते हैं। काम शुरू करने के बाद से अब तक 12,000 जोड़ी सॉक्स तैयार करके गरीबों के बीच बांट चुके हैं। फिलहाल उनकी उम्र 90 साल है और अभी भी ये अपना काम जारी रखना चाहते हैं। हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। तन्वी बर्मन। बर्थडे किसी भी बच्चे के लिए साल का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है। अनफॉर्चुनेटली आज भी ऐसी कई फैमिलीज हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते। खासकर बेघर लोग अपने बच्चे के बर्थडे के दिन कुछ भी स्पेशल नहीं कर पाते। ये सब देख सैन फ्रांसिस्को की रहने वाली 17 साल की तन्वी बर्मन को काफी बुरा लगता था। तन्वी ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। तन्वी ने नो बर्थडे लेफ्ट बिहाइंड नाम से एक मूवमेंट की शुरुआत की।
इस मूवमेंट के तहत तन्वी शेल्टर और स्ट्रीट पर रहने वाले बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। प्रॉब्लम्स के बीच रहने वाले बच्चों के लिए एक दिन का सेलिब्रेशन काफी मायने रखता है। फंड की कमी की वजह से तन्वी सभी बच्चों का बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं कर पाती, लेकिन हर महीने एक बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं और उसी सेलिब्रेशन में सभी बच्चे इनवाइटेड होते हैं। तन्वी अब तक 40 से ज्यादा बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करवा चुकी हैं। शर्ली रेन्स। बेघर लोगों को खाना और पैसा तो हर कोई देना चाहता है और देता है, लेकिन कोई उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचता कि उन्हें और क्या क्या चाहिए। शर्ली रेन्स सड़कों पर रहने वाले लोगों को खाना अवेलेबल कराना चाहती थी। उन्होंने इस काम की शुरुआत भी की, लेकिन जब शर्ली की मुलाकात बेघर लोगों से हुई तो उन्होंने महसूस किया कि इन लोगों को खाने के साथ साथ गुड लुक पाने की भी चाहत है। शर्ली ने इस बात को समझते हुए हेयर स्टाइलिंग और मेकअप का काम शुरू किया। इन लोगों के बीच जाकर सेटअप लगाकर शर्ली उन्हें मनचाहा स्टाइल और मेकअप करने लगी। इस काम में शर्ली को काफी सुकून मिलता है और लोगों को खुशी भी मिलती है। शुरुआत में शर्ली अकेले ही ये काम करती थी, लेकिन बाद में वॉलंटियर्स इनके साथ जुड़ते चले गए और एक टीम बन गई। शर्ली और उनकी टीम हर शनिवार को लोगों के बीच जाकर उनका हेयर स्टाइल और मेकअप करते हैं, साथ ही खाना और दूसरी जरूरी चीजें भी उपलब्ध करवाती हैं। शर्ली के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम ब्यूटी टू द स्ट्रीट्स है। ऑरेंज स्काई लॉन्ड्री। जिनके पास रहने के लिए अपना घर तक नहीं है, उन लोगों के लिए कपड़े धोना भी काफी मुश्किल होता है। पैसे नहीं होने की वजह से लॉन्ड्री का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। मजबूरी में गंदे कपड़े पहनते हैं, जिस वजह से उन्हें कई बीमारियां भी हो सकती हैं। गरीबों की इस परेशानी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के निक मार्केसी, ल्यूकस पैटशेट ने सितंबर 2014 में मोबाइल लॉन्ड्री की शुरुआत की। इन दोनों ने वेट के वॉशिंग मशीन सेट किया और बेघर लोगों के पास जाकर मुफ्त में उनके कपड़े धोने लगे। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में शुरू हुआ ये ऑरेंज स्काई लॉन्ड्री धीरे धीरे पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल गया। इस मूवमेंट से कई वॉलंटियर्स जुड़ते गए और फंड भी मिलता गया। फिलहाल ऑरेंज स्काई के पास 13 वैन्स और 800 वॉलंटियर्स हैं। ऑरेंज स्काई ने फ्री हॉट शावर की भी शुरुआत की है। ऑरेंज स्काई लॉन्ड्री हफ्ते में 5 दिन तक ऑस्ट्रेलिया के 121 जगहों पर अवेलेबल रहता है। इस मूवमेंट के दोनों फाउंडर्स को 2016 में यंग ऑस्ट्रेलियंस ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। सेसिया एबिगेल बेयर्स। जब आप किसी गरीब या बेघर को खाना या कुछ पैसा देते हैं तो उससे उस शख्स की प्रॉब्लम कुछ पल के लिए तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन उन्हें फिर से दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। कैसिया एबिगेल बेयर्स एक कैफे ऑनर है। उन्होंने किसी तरीके से एक मांगने वाले की मदद की है। वो तरीका काबिले तारीफ है। जेल में कुछ समय बिताकर वापस आए मार्कस नाम के इस आदमी के पास रहने के लिए घर नहीं था और जेल से आने की वजह से उसे कोई नौकरी भी नहीं दे रहा था। मजबूरन मार्क्स को मांग कर खाना पड़ता था। खाना मांगने के लिए मार्क्स सेशिया के कैफे में गया। सेशिया ने कुछ खाने के लिए दिए और उसकी स्टोरी जाननी चाहिए। स्टोरी सुनकर उसने मार्क्स को डिशवॉशर का जॉब ऑफर किया और मार्क्स ने खुशी खुशी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जब सेसिया ने मार्क्स की ये स्टोरी फेसबुक पर शेयर की तो ये तुरंत वायरल हो गई और लोगों ने सेसिया की काफी तारीफ की। फार्मिंग होप। फार्मिंग होप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो बेघर और गरीब लोगों के लिए काम करता है। यह ऑर्गेनाइजेशन लोगों को टेम्परेरी जॉब देता है। इस जॉब में लोगों को फार्मिंग और कुकिंग सिखाई जाती है। टेम्परेरी जॉब की वजह से उनकी ट्रेनिंग भी हो जाती है और परमानेंट जॉब पाने में उन्हें मदद भी मिलती है। ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है कि सभी बेघर और गरीब लोग इस काबिल बन जाएं कि उनके पास अपनी नौकरी हो, ताकि उन्हें दूसरे की मदद पर निर्भर नहीं रहना पड़े। ऑर्गेनाइजेशन हफ्ते में एक दिन लोगों के लिए डिनर पार्टी का आयोजन भी करती है। इस डिनर पार्टी में सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एक आदमी सभी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन सभी आदमी एक एक की मदद जरूर कर सकते हैं। आपको भी जब भी कोई मौका मिले जरूरतमंदों की मदद जरूर करिए। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।